गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपना जो पिछली जो क्लास थी उसमें हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे, तो उन न्यूमेरिकलों में हमने जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट सोल्व कर लिया था। उसके बाद जो आगे अपना टॉपिक रहेगा वो है आंकिक क्वेश्चन का। तो आंकिक क्वेश्चन में भी हमने कुछ एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आगे जो अपने जो 15 अंकिक क्वेश्चन हैं उनको आज सोल्व करेंगे यहाँ इस क्लास में। तो आज का अपना टॉपिक है न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल, और उसमें आंकिक प्रश्न। तो अपना आंकिक जो प्रश्न नंबर 1 था, ठीक है, वो आपने पिछली क्लास में सोल्व कर लिया था। और अपना जो प्रश्न नंबर 2 था वो भी आपने पिछली क्लास में सोल्व कर लिया था। अब आज अपना क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो, आप लिखो, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए, इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 mm या मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर मोटी स्लेब रख दी जाती है। 3 mm मोटी स्लेब रख दी जाती है। तो प्लेटों के मध्य की दूरी, 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। तो स्लेब के प्राविद्युतांक की गणना कीजिए। तो स्लेब के प्राविद्युतांक की गणना कीजिए। अब क्वेश्चन आपने लिख लिया है, ठीक है। जो आपने समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जो स्लेब रखी है उस स्लेब का आपको क्या करना है, प्राविद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। अब अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, उनका विभवांतर का मान आपको क्या करना है, दोनों ही कंडीशन में समान रखते हुए आपको उन समांतर प्लेट संधारित्र, जैसे ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है इस प्रकार से, और ये आपकी पॉजिटिव और ये आपकी नेगेटिव वाली प्लेट। अब इसके अंदर इसकी जो मध्य की जो दूरी है वो मान लेता हूं प्रारंभ में आपकी क्या है, d है। मध्य की दूरी प्रारंभ में क्या है, d। अब इसमें आप क्या करते हो, 3 mm मोटाई की कोई स्लेब रखते हो। तो इसमें 3 mm मोटाई की ये मैंने ये स्लेब रख दी, ये लो 3 mm मोटाई की स्लेब रख दी। इसकी मोटाई ऐसे मान लो t है, t मोटाई की मैंने क्या रख दी, स्लेब। तो आपको ये संधारित्र की मध्य की दूरी को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और कितना और बढ़ाते हो 2.4 mm इसको और बढ़ा देते हो, यानी पहले तो डी थी और जब आप इसमें स्लेब रख देते हो तो ये क्या हो जाएगी, जो मध्य की दूरी है वो क्या हो जाएगी डी डैश हो जाएगी, ऐसे मान लेते हैं।
ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में, यानी स्लेब रखने से पहले और स्लेब रखने के बाद, दोनों आपके जो संधारित्र हैं वो समान विभवांतर पर रहेंगे। तो इसके लिए आपने जो ये स्लेब रखी है उसका क्या करना है, पराविद्युतांक कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, इस प्रकार से दे रखा है। तो अब देखो जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू आपकी आती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन मध्य की दूरी क्या है D। तो ये तो आप जब इसमें ये स्लेब नहीं रखे तब की है। अब जब आपने इसमें यानी टी मोटाई की आपने क्या रख दी, स्लेब रख दी, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो उस कंडीशन में यानी पदार्थ आपने पराविद्युत पदार्थ भर दिया, आंशिक रूप से भरा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए आपने संधारित्र की धारिता निकाली थी पहले, तो वो आपके पास आई थी Cm, और Cm इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आपके पास आ जाएगा D माइनस टी और ये प्लस टी अपॉन डी, और ये आपका यहां पर जो दूरी इसकी है वो क्या हो जाएगी, डी डैश हो जाएगी, सॉरी टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इस प्रकार से ये आपकी क्या आ जाएगी, जब आपने इसमें एक स्लेब रख दी, ये स्लेब रख दी, उस कंडीशन में आपकी क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों ही कंडीशन में आपका जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो समान विभवांतर के लिए आपका ये दोनों की धारिताएं भी क्या रहेंगी, समान ही रहेंगी। विभवांतर यदि दोनों का समान है तो धारिताएं क्या होंगी, दोनों की बराबर। तो समान विभवांतर के लिए इसको मिटा देता हूं, समान विभवांतर के लिए, समान विभवांतर के लिए आपका C इक्वल टू रहेगा Cm। तो यहां से C आपके पास है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये आपके पास इक्वल टू ये Cm आपके पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी और प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां से आपका सॉरी ये डी डैश, तो ए एप्सिलॉन नोट से ए एप्सिलॉन नोट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास 1 आवर डी इक्वल टू आ जाएगा 1 आवर डी डैश माइनस टी और ये प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो डी को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपके पास डी इक्वल टू डी डैश माइनस टी और ये आपका प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहां से इस डी को आप इधर लेके आ जाओ और इसको आप इधर लेके आ जाओ, टी और प्लस ये आपका है टी अपॉन एप्सिलॉन आर, इसको इधर लेके आ जाओ, तो आपके पास आ जाएगा डी डैश माइनस डी, ठीक है, और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहां से ये टी आपको क्या कर लेना, कॉमन ले लेना, तो आपके पास डी डैश माइनस डी इक्वल टू टी और ये आपका 1 माइनस 1 आवर एप्सिलॉन आर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आएगी, इतना एक बार सोल्व करो आप, जल्दी इसको सोल्व कर लो।
तो यहां तक अपना हो गया। ठीक है, यहां से क्या करना आपको, एप्सिलॉन आर का मान निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका ये टी है वो इधर डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा डी डेस माइनस डी और अपॉन आपके पास आ जाएगा ये टी। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहां से आपको इस 1 ओवर एप्सिलॉन आर निकालना है। ठीक है, तो 1 ओवर एप्सिलॉन आर को इधर ले लेना और इसको इधर ले लेना, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 माइनस डी डेस माइनस डी और अपॉन आपके पास आ जाएगा टी। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, 1 ओवर एप्सिलॉन आर निकाल सकते हो। तो आपको डी डेस माइनस डी क्वेश्चन में दे रखा है, यानी डी डेस में से डी घटाओगे, यानी आपकी जो टोटल जो स्लेब रखने के बाद जो मध्य की दूरी रहेगी वो 3 mm प्लस 2.4, यानी आपकी 5.4 mm आपकी क्या रहेगी, डी डेस। ठीक है, और आपकी डी पहले, तो पहले आपकी कितनी थी, 3 mm थी, तो इसमें से ये घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगी, 2.4 mm ही बचेगी। तो इसका मतलब है अपना डी डेस माइनस डी इक्वल टू क्या है, 2.4 mm। तो mm को मीटर में आप चेंज कर लो, तो ये आपके पास आएगी 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये तो आपका डी डेस माइनस डी का मान है। टी आपको दे रखा है स्लेब की मोटाई। ठीक है, तो स्लेब की मोटाई कितनी है भाई, स्लेब आपने 3 mm की रखी है, तो 3 mm की स्लेब रखी है, तो आपके पास 3 mm इक्वल टू आपके पास 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों का मान आपके पास आ गया, ये वैल्यू यहां पर आप क्या करवा देना, पुटअप करा देना, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन आर और ये 1 माइनस 2.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहां से 10⁻³ से 10⁻³ -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास 1 ओवर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ये आपका पास बच जाएगा 2.4/3। ठीक है, अब इसके बाद अब 2.4 में जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 माइनस 0.8। ठीक है, अब 1 में से आपका क्या जाएगा 0.8 जाएगा, तो आपके पास 1 ओवर एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर को आप ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू, ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 0.2। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट को उठाओ और ऊपर 10 कर दो, तो 10/2 और ये आपके पास 5। तो एप्सिलॉन आर प्राविद्युतांक का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो कर लो यहां तक कैलकुलेट।
तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया, एप्सिलॉन आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो आप। देखो, दो संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, दो संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः दो माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड हैं। जब इनको क्रमशः श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपके दो संधारित्र हैं, उनकी आपको धारिताएं दे रखी हैं 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। उनको क्रमशः आप क्या करते हो, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ते हो, तो उनकी तुल्य धारिताओं का अनुपात यानी आपको CS/CP का अनुपात कैलकुलेट करना है इसमें। तो सबसे पहले आप दो संधारित्र हैं, उनको यही अपने दोनों संधारित्र रहेंगे, इनको क्या करोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। तो श्रेणी क्रम के लिए जो आपकी तुल्य धारिता CS रहेगी, ठीक है, वो अपनी C1/C2/C1 प्लस C2, ठीक है। तो C1 आपकी है, C1 आपके पास है 2 माइक्रोफेरेड और C2 आपके पास है 4 माइक्रोफेरेड। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करवा दो, तो आपके पास CS आ जाएगा। तो ये आपका 2 × 2 × 4 अपॉन 2 + 4, तो ये आपका 8/6, ठीक है। तो ये आपके पास माइक्रोफेरेड, ये आपके पास CS आ गया। इसी प्रकार आप क्या कर लोगे, CP कैलकुलेट कर लोगे। तो CP आपके पास C1 + C2, ठीक है। तो यहाँ से CP = आपके पास आ जाएगा 2 + 4 यानी 6 माइक्रोफेरेड। अब दोनों का क्या करना है, आपको अनुपात कैलकुलेट करना है। तो अनुपात के लिए आपका CS/CP = CS का मान है आपके पास 8/6 और CP का मान है आपके पास 6। तो यहाँ से आपका 8/36 माइक्रोफेरेड, ये आपका इनका अनुपात आ जाएगा दोनों का। कर लो जल्दी कैलकुलेट इसको। आगे इसको और भी काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है। जैसे आपका 8 है तो दोनों क्या 4 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी आप इस CS/CP को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 माइक्रोफेरेड भी कर सकते हो इसको 2 से।
तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, इसको नोट करो। पहले लिखो, दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं, धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः, धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.05 मीटर व 0.10 मीटर है। 0.05 मीटर व 0.10 मीटर है। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकुलाम आवेश, 75 माइक्रोकुलाम आवेश है। इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर, इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर, नंबर 1 नंबर लिखो, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। और नंबर 2 आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करो, आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करो। उभयनिष्ठ विभव और दूसरा है आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करो। अब देखो, आपके 2 चालक गोले हैं इस प्रकार से, एक चालक गोला यह है और एक चालक गोला है यह है। यह अपना दो इस प्रकार से चालक गोले हैं। ठीक है, एक की अपनी रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस अपनी क्या है, r2 है। एक और जो दोनों गोले हैं, दोनों गोलों पर आवेश आपका क्या है, समान, यानी Q1 और Q2 दोनों का मान क्या रहेगा, समान है। वो कितना है, 75 माइक्रोकुलाम। अब इन गोलों को जब आप क्या कर देते हो, एक पतले के तार के द्वारा क्या कर देते हो, संयोजित कर देते हो। ये मैंने पतले तार के द्वारा इसको क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। ठीक है, तो आपका आवेश Q1 से Q2 की ओर क्या होगा, प्रवाहित होगा। और कब तक प्रवाहित होगा, जब तक इन दोनों पर विभव का मान समान नहीं हो जाता, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आपका क्या होता है, आपका आवेश का प्रवाह होता है। तो इसलिए यहां पर विभव आपका V उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी धारिता मान लेता हूं मैं C1 है, इसकी धारिता क्या है, C2 है। ठीक है, इसका आपको रेडियस मैंने बताई दी। ठीक है, और आपने आवेशों के पुनर्वितरण में भी पढ़ा था ये। ठीक है, ऐसा ही किया था। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर 1 है आपको, या पहले जो आपको दे रखा है R1 आपको दे रखा है 0.05 मीटर और R2 आपको दे रखा है 0.10 मीटर। आपको आवेश Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q आपको दे रखा है कितना, 75 माइक्रोकुलाम, यानी इसको कुलाम में चेंज कर लो तो 75 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम आपको क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है इसका। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका उभयनिष्ठ विभव, तो V आपको कैलकुलेट करना है। तो V इक्वल टू आपका होता है C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर आपको देखो, ये जो आपका C1 V1 है
ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, Q1 के बराबर हो गया। यानी Q1 इक्वल टू अपना क्या होता है, C1V1 होता है, और Q2 बराबर होता है आपका C2V2। तो यहाँ से C1V1 और C2V2 की जगह में क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह Q1 रख सकता हूँ और इसकी जगह Q2 रख सकता हूँ। तो V इक्वल टू ये कर सकता हूँ मैं Q1 प्लस Q2 और अपॉन आपके पास यहाँ C1 है, तो गोले जो आपका ये R1 त्रिज्या का गोला है उसकी धारिता, तो उसकी धारिता आपकी गोले की धारिता कितनी आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका R1 प्लस आपके पास क्या जाएगा, ये C2 है, तो गोले जो आपके R2 त्रिज्या का गोला है उसकी धारिता, तो उसकी धारिता आपके पास आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास R2। ठीक है, अब आपका ये जो Q1 और Q2 है वो दोनों क्या है, बराबर हैं आपके पास। तो यहां से आपके पास आ जाएगा V, क्यों आपका दोनों का बराबर है, यानी Q के बराबर है ये, तो यहां देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, और ये आपका Q प्लस Q और अपॉन आपके पास क्या जाएगा R1 प्लस R2, और Q प्लस Q 2Q हो जाएगा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका 2Q अपॉन आपके पास R1 प्लस ये R2। अब V आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान है, और K जो आपका स्थिर विद्युत नियतांक है उसका मान कांस्टेंट है, वो है आपका 9 × 10⁹। यहां से 2 और इंटू क्यों का मान आपको दे रखा है ये क्वेश्चन के अंदर 75 × 10⁻6 कूलाम, तो ये वैल्यू यहां रख दो 75 × 10⁻6 अपॉन यहाँ पर R1 आपको दे रखा है 0.05 और प्लस R2 आपको दे रखा है 0.10। कैलकुलेशन कर लो इसका 9 × 10⁹ और ये आपके पास ऐड कर दो दोनों को, और ये आपका हो जाएगा 10⁻6 अपॉन 0.15 दोनों का ऐड कर देना। तो यहाँ से V इक्वल टू 9 × 10⁹ और इंटू ये आपका पॉइंट यहाँ से हटा देना, और ऊपर आप क्या कर देना 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 75 × 10⁻, आपके पास बच जाएगा -4, और अपॉन आपके पास रह जाएगा 15 से ये आपका 75 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 15 चौक 8 और 15 75 5 बार चला जाएगा ये। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 9 × 2 × 10⁻, ये 5 × 10⁻9 और इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से इधर कर लेना इसका कैलकुलेशन। तो V इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 9 × ये 10। ठीक है, तो यहाँ 10⁻9 में से 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 कम हो जाएगा इससे, तो आपके पास बच जाएगा इंटू 10⁻5 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, और ये एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो V इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9 × 10⁻6 वोल्ट। ये आपका उभयनिष्ठ विभवांतर आपके पास आ जाएगा। तो जल्दी इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ तक उभयनिष्ठ विभव निकाल लो, जल्दी जल्दी उतारो इसको।
तो ये अपना उभयनिष्ठ विभव आपका आ गया है। ठीक है, आगे आपको पूछ रहा है ये इसका दूसरा पॉइंट कि आवेश प्रवाह की मात्रा। तो अपने प्रथम चालक से आवेश प्रवाह की मात्रा, दूसरा इसी में पॉइंट था अपना। दूसरा अपना पॉइंट था तो प्रथम चालक से आवेश प्रवाह की मात्रा, आवेश प्रवाह की मात्रा वो अपनी रहेगी इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश, Q1 माइनस Q1 डैश। तो अपना जो Q1 डैश है, ठीक है, जब आपने दोनों गोलों को एक पतले तार के द्वारा क्या कर दिया, संयोजित कर दिया, तो उस कंडीशन में आपकी जो विभव है वो दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी आपका विभव दोनों का वी हो जाएगा। तो उसके लिए आपका Q1 क्या हो जाएगा, Q1 डैश क्या हो जाएगा, C1 V हो जाएगा। तो इससे अपना Q1 माइनस इसकी जगह आप रख दो C1 और ये आपका उभयनिष्ठ विभव V। ठीक है, अब C1 अपने पहले गोले की धारिता, तो पहले गोले की धारिता आपको पता है Q1 माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपकी R1। ठीक है, और ये इंटू V। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये जो आपका Q1 माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, यानी इसको इस प्रकार से लिख दूँ R1V अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकता हूँ। यानी आपका क्या बन गया, K बन गया। ठीक है, तो K का मान यहाँ रख दोगे आप, तो यहाँ सबकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू आपके पास है। Q1 का मान आपके पास है, तो Q1 और Q2 दोनों का मान समान है, तो Q जो आपका Q का मान आया था वो था आपके पास 75 इंटू 10⁻⁻6 कूलम माइनस R1 आपके पास है 0.05 इंटू V आपका उभयनिष्ठ विभव अभी आपने निकाल लिया, ये रहा 9 इंटू 10⁻6 और अपॉन आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K है, इसका मान आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। आगे इधर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से आपके पास आवेश की मात्रा है जो आ जाएगी आपके पास मात्रा 75 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये आपका माइनस, यहाँ देखो आपका 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो 0.05 इंटू आपके पास 10⁻6 ऊपर जाएगा, सॉरी प्लस में है, और ये 10⁻⁻9। अब यहाँ से देखो ये आपका 75 इंटू 10⁻⁻6 और ये आपका माइनस, इधर देखो आपका ये जो आपका 0.05 है। ठीक है, इसको पॉइंट हटाना है तो नीचे आप क्या कर दो 100 इसको, तो आपके पास आ जाएगा ये 5 इंटू 10⁻6 और ये आपका इसमें से घटेगा तो आपके पास बच जाएगा -3 अपॉन आपके पास आ जाएगा 100। ये पॉइंट हटा दिया और नीचे 100 लगा दिया। अब ये 100 भी आपका ऊपर जाएगा, यानी 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो आपके पास ये 75 इंटू 10⁻⁻6 और ये -5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10⁻⁻5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं 10⁻⁻6 करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूँ इसको भाई ऊपर नीचे मैं 10 से गुणा कर दूँ, इसको 10 से गुणा करूंगा 75 इंटू 10⁻⁻6 और ये आपका 5 इंटू में 10 इंटू ये आपका दोनों गुणा हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो आपके पास -5 हो जाएगा और अपॉन आपका 10। तो इस 10 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻6
6 इक्वल टू माइनस ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 इंटू ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। अब 10 की पावर माइनस 6 दोनों में आ रहा है तो आपका 75 माइनस 50 और ये आपका 10 की इंटू 10 की पावर माइनस 6 कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये कितना 25 इंटू 10 द पावर माइनस 6। ये आपके आवेश प्रवाह की दर आ जाएगी कूलाम में, यानी आप लिख सकते हो 25 माइक्रो कूलाम। जो आपका प्रथम चालक है उसमें आवेश प्रवाह की मात्रा रहेगी 25 माइक्रो कूलाम। कर लो जल्दी इसको। तो ये आपने प्रथम चालक से आवेश प्रवाह की मात्रा आपने निकाल ली। अब दूसरे चालक पर आवेश प्रवाह की मात्रा, यानी दूसरे चालक, पहले चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश गया, तो यहां पर लिख लो द्वितीय चालक पर आवेश प्रवाह की मात्रा। तो दूसरे चालक पर जो आवेश प्रवाह की मात्रा आएगी वो Q2 डैश और माइनस क्या जाएगा, ये Q2 डैश माइनस Q2। तो अब अपना तो Q2 डैश अपना क्या रहेगा, C2 और ये V, ठीक है, और माइनस ये आपका Q2। तो यहां से C2 की जगह क्या रख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका R2 और ये आपका V आ जाएगा और माइनस Q2। तो यहां से आप R2V अपॉन में ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका माइनस Q2, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर लो, वैल्यू रख लो इसकी R2 की वैल्यू हमारे पास है 0.10 इंटू V हमने निकाल लिया है, आया है हमारे पास 9 इंटू 10 द पावर 6 और अपॉन यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा आपके पास 9 इंटू 10 द पावर 9 और माइनस Q2। तो Q2 और Q1 का मान दोनों का बराबर है, तो इसका मान भी आ जाएगा 75 इंटू 10 द पावर माइनस 6। कैलकुलेशन कर लो इसका जल्दी। जब इसका कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये 100 है, तो सॉरी ये 0.10 है, ठीक है। तो नीचे आप क्या कर दो, पॉइंट हटा दो और क्या लगा दो 100 लगा दो। तो यहाँ से आपका हो जाएगा इक्वल टू 10 इंटू 10 द पावर 6 अपॉन ये आपका 10 द पावर 9 और ये 10 द पावर 2। तो यहाँ से आपके माइनस 75 इंटू 10 द पावर माइनस 6। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये आपका
10 है, ठीक है, तो 10 दी पावर है 6 और अपॉन ये ऊपर जाएगा 11 हो गया, तो 10 दी पावर ये 11। तो यहां से आपका इसमें से ये घटेगा तो आपका 10 दी पावर 10 इंटू 10 दी पावर अपना हो जाएगा -5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 10 और इंटू 10 दी पावर -5 और अपॉन आपका 10 और माइनस ये इधर भी कर देना -75 इंटू 10 दी पावर -6 माइनस -6 और -75 इंटू 10 दी पावर -6। तो यहाँ से ये आपका जो 10 है ऊपर जाएगा, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 10 दी पावर -6 और ये आपका 75 इंटू 10 दी पावर -6। 100 में से 75 जाएगा तो आपके पास 25 इंटू 10 दी पावर -6 कुलाम हो गया, यानी आपका 75 माइक्रो कुलाम। यानी आपका जो द्वितीय चालक है उस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो 75 माइक्रो कुलाम हो जाएगी, और वो कहाँ से जाएगी, अपने चालक 1 से जाएगी। तो ये आपका दूसरे चालक के लिए आ गया। तो यहाँ तक कैलकुलेट कर लो, ये अपने क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो कंप्लीट सोल्व हो गया है। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, लिखो आप, देखो 150 वोल्ट पर 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफेरेड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है तो
तो उभयनिष्ठ विभव की गणना करो। तो उभयनिष्ठ विभव की गणना करो। प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करो। प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करो। अब आपके पास देखो इस प्रकार से दो गोलीय चालक हैं। ये दो गोलीय चालक हैं, एक की आपके पास रेडियस r1 है और दूसरे की आपके पास क्या है, r2 है। इस प्रकार से दो गोलीय चालक हैं, ठीक है। एक आपका गोलीय जो चालक है वो क्या है, आवेशित है। ये गोलीय चालक है आपका क्या है, आवेशित है, जिसकी धारिता क्या है, C1, ठीक है। आवेश इसका है Q1, ठीक है। दूसरा आपका गोला है वो निरावेशित है, यानी इसका आवेश Q2 क्या है, 0, ठीक है। और तो इसका विभव V2 भी आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा, और इसका विभव V1 भी क्या रहेगा, ये जो इसका V1 आएगा विभव और V2 अपना क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अपने क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपका एक 150 वोल्ट का जो आपका चालक है, ठीक है, यानी आपको V1 दे रखा है, V1 इक्वल टू 150 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा आपको C1 और C2 का मान दे रखा है। तो C1 का मान आपके पास है, C1 दे रखा है आपको 2 माइक्रोफेरेड और C2 आपको दे रखा है कितना, 1 माइक्रोफेरेड, और V2 अपना क्या है, भाई निरावेशित है, इसका मतलब क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, ठीक है। अब जब आप इसको क्या कर देते हो, एक पतले तार के द्वारा इस संयोजित करोगे तो आपका विभव V1 से V2 की ओर क्या होगा, जो आपका आवेश है वो विभव V1 वाले गोले से V2 की ओर क्या होगा, प्रवाहित होगा। यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आपका आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा। और तब तक होगा जब तक दोनों का विभव V क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद जो आवेश है वो क्या हो जाएंगे, इसका Q1 डैश हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। इस प्रकार से, और दोनों का इसके ऊपर भी आपका चार्ज आ जाएगा जोड़ने के बाद, और इसकी जो धारिता है वो रहेगी C2। तो यहां से आप क्या करो, पहले तो उभयनिष्ठ विभव निकालो। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए आपका फॉर्मूला मैंने लिखाया था, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। तो एक तो उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है आपको, और एक आपको क्या करना है, इसको संयोजित करने के पश्चात आवेश पूछ रहा है कि आवेश का मान क्या रहेगा, ठीक है। यानी आपको Q1 डैश, ठीक है, और Q1 डैश आपका क्या होगा, C1, इसको जोड़ने के बाद विभव दोनों का बराबर रहेगा V, तो आपका C1 V और दूसरा आपको Q2 डैश, और वो Q2 डैश C2 V आपके पास, और V यहाँ से आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वैल्यू आपको इसमें रखनी है, ठीक है, और इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, घर पे इसको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, HW लगा लो इसके। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो जल्दी, लिखो 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है।
200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। तो इसके विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास 125 बूंदे हैं, ठीक है। तो जो छोटी वाली बूंदे, छोटी बूंद का जो त्रिज्या है वो मैं ले लेता हूं स्मॉल r1। एक 125 आपके पास छोटी बूंदे हैं, तो छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल r1 व बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 125 बूंदों का आयतन किसके बराबर होगा? एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो 125 बूंदों का आयतन किसके बराबर होगा? एक बड़ी बूंद का आयतन, इसके बराबर आएगा इसका आयतन। तो बूंद है वो एक गोले के समान ही है, ठीक है। तो जो गोले का आयतन रहेगा वही बूंद का रहेगा। तो यहां पर 125 गुणा छोटी बूंद का जो आयतन आएगा वो 4/3 और इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू बड़ी बूंद का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन होगा 4/3 और ये पाई r क्यूब। बड़ी बूंद की त्रिज्या आपकी कैपिटल R है तो कैपिटल R आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास 125 r क्यूब इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये r क्यूब। तो यहां से ये 125 है तो 5 का क्यूब हो गया। तो यहां से इसको लिख सकते हो आप 5 और ये क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा और 5r इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R। अब आपको देखना है एक छोटी बूंद की धारिता, एक छोटी बूंद की धारिता। तो छोटी बूंद की धारिता में CI से ले लेता हूं और CI इक्वल टू आपकी रहेगी 4πε0 और ये आपकी स्मॉल r। और एक बड़ी बूंद की धारिता, एक बड़ी बूंद की धारिता। तो एक बड़ी बूंद की धारिता आपकी CF इक्वल टू ले लेता हूं मैं 4πε0 और ये क्या आपकी कैपिटल R। और फिर आवेश की बात करें तो छोटी बूंद पर आवेश, प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश। तो प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश कैपिटल QI ले लेता हूं मैं और कैपिटल QI इक्वल टू आपका होगा CI और ये आपका VI, ठीक है। और बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश, तो बड़ी बूंद पर जो आपका आवेश रहेगा
कैपिटल क्यू एफ और कैपिटल क्यू एफ इक्वल टू सी एफ और ये आपका वी एफ। यहां तक करो जल्दी, यहां तक नोट करो जल्दी। तो यहां तक अपना हो गया, ठीक है। अब देखो अब 125 छोटी बूंदों पर आवेश, 125 छोटी बूंदों पर आवेश इक्वल टू अपना रहेगा एक बड़ी बूंद पर आवेश। तो अपने 125 छोटी बूंदों पर जितना आवेश रहेगा वो उतना आवेश एक बड़ी बूंद पर रहेगा। तो 125 इंटू आवेश अपना क्या है, छोटी बूंद एक पर है क्यू आई, तो 125 इंटू सी आई वी आई इक्वल टू अपना ये आपका सी एफ और क्या हो जाएगा वी एफ। तो यहां से 125 इंटू सी आई अपना कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो सी आई की जगह रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका आर और ये इंटू आपका आएगा वी आई इक्वल टू सी एफ की जगह रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका कैपिटल आर इंटू वी एफ। तो यहां से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 125 ये स्मॉल आर और ये आपका वी आई इक्वल टू कैपिटल आर और ये आपका वी एफ। तो आपको क्या करना है, जो एक बड़ी बूंद बनी उसका क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो ये वी एफ ज्ञात करना है, तो वी एफ इक्वल टू अपना हो जाएगा 125 आर और ये आपका वी आई और अपॉन आपका आर, ठीक है। तो वी आई आपको दे रखा है क्वेश्चन में, प्रत्येक छोटी बूंद का आपको विभव दे रखा है कितना 200 वोल्ट, तो वी आई आपको दे रखा है 200 वोल्ट। और यहां पर आर इक्वल टू हमने निकाल लिया 5 आर के बराबर है, तो आर की जगह क्या रख दोगे 5 आर। तो यहां से वी एफ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 125 आर और ये आपका इंटू 200 और अपॉन अपना आ जाएगा 5 आर से आर अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से इसको कर दो तो अपने पास आ जाएगा वी एफ इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 25 इंटू 200। तो ये आपके पास वी एफ इक्वल टू आ जाएगा 25 दूनी 50 और ये वोल्ट, यानी 5000 वोल्ट आ जाएगा बड़ी बूंद का विभव। तो जल्दी यहां तक कैलकुलेट करो।
तो अपने क्वेश्चन में आपको विभव है, तो विभव तो आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी ऊर्जा की भी क्या करनी है, तुलना करनी है आपको। तो एक छोटी बूंद की ऊर्जा, यहां तक हो गया अपना। एक छोटी बूंद की ऊर्जा, तो ऊर्जा आपने निकाली है। ऊर्जा आपकी आई थी 1/2 CI और आपकी VI का स्क्वायर, यानी CV का स्क्वायर आई थी। ठीक है, तो छोटी के लिए CI VI हो जाएगा। VI आपको क्वेश्चन में दे रखा है और CI की जगह क्या रखोगे, 4πε0 और स्मॉल r। तो यहां से यह आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 4πε0 और ये आपका स्मॉल r और इंटू आपके पास आ जाएगा VI का मान दे रखा है 200 का स्क्वायर। अब एक छोटी बूंद की ऊर्जा आप कितनी होगी, तो 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा निकालनी है। तो 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा वो आपकी है UI। UI इक्वल टू 125 गुणा एक बूंद की कितनी है आपकी 1/2 इंटू 4πε0 और ये आपका इंटू 200⁻²। तो ये आपके पास क्या आ गई, 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा। तो एक बड़ी बूंद की ऊर्जा बतानी है आपको, तो एक बड़ी बूंद की ऊर्जा, तो बड़ी बूंद की जो ऊर्जा हो रहेगी वो कैपिटल UF और UF इक्वल टू 1/2 CF और ये आपका VF का स्क्वायर। ठीक है, तो CF की जगह आप क्या रख लोगे, 1/2 CF की जगह 4πε0। ठीक है, और ये आपका R कैपिटल R आएगा यहाँ, और VF आपने निकाल लिया, ये रहा VF 5000 है आपके पास, तो 5000 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो आप यहां तक अपना आ गया UF। तो अब आपको इन दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है, यानी UF/UI इधर कर लो। UF/UI, तो UF आपने निकाल लिया, आपके पास आया 1/2 इंटू 4πε0 और ये आपका कैपिटल R इंटू आपके पास 5000 और इसकी पावर 2 और नीचे आया 1/2 इंटू 4πε0 और यह स्मॉल r और इंटू आपके पास आ जाएगा 200⁻²। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल और कैपिटल R की जगह क्या रख दोगे 5 स्मॉल r। तो UF/UI और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5R इंटू ये आपके पास 500 और ये इसका होल स्क्वायर और अपॉन R और ये आपके पास आ जाएगा 200 का होल स्क्वायर। तो R से R अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से अपना UF/UI। ठीक है, तो 5 इंटू, ठीक है, यहां पर आपका पावर लगा हुआ है तो इसको क्या कर सकते हो, 5 इंटू 10 की पावर है कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो गया, तो ये आपकी 10 की पावर 6 हो जाएगा अपॉन नीचे वाला 2 इंटू ये आपके पास 10 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 25। तो ये UF/UI और ये आपका 25 इंटू ये आपका 4 ऊपर जाएगा, यानी इससे ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर 2 बच जाएगा और अपॉन अपना 2। तो यहाँ से आप जब 100 है, 100 में 2 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास
और ये 125 आएगा यहाँ से, ये नहीं उतारा हमने नीचे, इनटू में आपके 125 भी आएगा, ये 125 इंटू ये 125 और ये आपका इंटू 125 और इंटू 125। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ। तो अपना यह देखो 25 में 125 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, इधर ऊपर कर लेना UF अपॉन UI, तो आपके पास आ जाएगा ये 10 की पावर यानी 2 का मतलब 100 हो गया, अपॉन 55 125 और इंटू 2। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई अपनी कैलकुलेशन में। ये देखो यहाँ स्क्वायर आपको दे रखा है, तो ये 10 की पावर 6 और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आएगा यहाँ। इधर ऐसे ही आपके ये 10 की पावर 2 और इसका स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और 2 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आएगा, ये यहाँ 4 आएगा ऐसे। अब सही है, अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये 4 आएगा नीचे। अब यहाँ पर अपना अब सही है, तो ये आपका 100 अपॉन 20 कर लो। ये अपना इसका क्या आ जाएगा, दोनों का अनुपात आ जाएगा। यहाँ तक कैलकुलेशन कर लो इसकी जल्दी। तो इस प्रकार से ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो अपने नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।